विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जोरदार हंगामा। सरकार ने पारित कराए 5 विधेयक। अतिवृष्टि पर सदन में हुई विशेष चर्चा। एसआईआर नहीं कराने का प्रस्ताव पारित। नेता प्रतिपक्ष ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन आदिवासियों को वापस करने की मांग की। कहा, अन्नदाताओं पर ध्यान दे सरकार। केंद्रीय खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रामगढ़ के कुजू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय केंद्र का किया उद्घाटन। धनबाद में भी करेंगे कई बैठक। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरतालिका तीज। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा निर्जला उपवास। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया ने दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम में बैटरी सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष का हंगामा जारी रहा। इस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि भोजनावकाश के बाद सदन में माहौल बदला और 5 विधेयकों को मंजूरी दी गई। सदन में आज अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा भी हुई। चर्चा में शामिल होते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार ठोस निर्णय लेगी। कि मनुष्य का ये नियंत्रण या ये सोच कि हम नियंत्रण में हैं, वी आर इन कंट्रोल, ये केवल एक मिथक है। अध्यक्ष महोदय, विश्व भर में हो रही ये जलवायु परिवर्तन आज के दिन में अपूर्णीय क्षति है, इरिवर्सिबल डैमेज। हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं इस क्षति से, और यही जलवायु परिवर्तन का एक
पहलू है, ये जो इस वर्ष भारत पूरे देश ने अतिवृष्टि को अनुभव किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अन्नदाताओं पर सरकार विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सरकार जल्द आकलन करे और किसानों को राहत दे। क्योंकि अतिवृष्टि एक प्राकृतिक आपदा है, कब अधिक होती है कब कम होता है ये हम सब किसी को पता नहीं रहता है, और दोनों ही शंका। लेकिन हमें इसकी अनुमान या इसको ध्यान में रख करके जो विकास की हम जो काम करते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोग पिछड़े हुए हैं। सदन में भोजनावकाश के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष ने SIR को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, जबकि विपक्ष ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी में रिम्स 2 जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए। वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करना बहुत और बाकी समय कभी नजर नहीं आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम लिस्ट में रहे, जो अवैध वोटर है उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो, ताकि हमारे जो नागरिकता का सबसे बड़ा इस देश में पहचान है वो वोटर ID है, और इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर जब शार्प शूटर था या जो भी है सरकार की नज़र में, तो CBI जांच कराने से डर क्यों रही है? लिपापोती करने के लिए CID जांच क्यों करवा रही? ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड और इसका डबल चेहरा देखिए। चुनावी मैदान में जाकर के कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि गर्म जरुआ जमीन रैयत के नाम पर उसका म्यूटेशन हो, और आज झारखंड सरकार डबल बेंच के फैसले को उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्या आम जनता का वोटों का अधिकार आप छीन लेंगे? जो पैमाना इन लोगों ने लगाया है कि बिहार में लगभग 65 लाख वोटर, बताइए, अब छाट दीजिएगा। है हिम्मत छाटने का? आपको है ताकत? मजाक बना कर रख दिए हैं क्या? SIR के नाम से बिहार में 65 लाख वोटरों को काटा गया। झारखंड में भी काटा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मामला आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पूरा ब्यौरा दिया, पूरा प्रूफ दिया, प्रमाण दिया, तब फिर लोगों के बीच में आया कि अरे एक विधानसभा में 1 लाख वोटर, और बिहार में घोड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल ही सबका नाम चढ़ गया है, लेकिन वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका नाम कट गया है। तो हम जो है हम लोकतंत्र के साथ में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने SIR के मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने SIR के मुद्दे पर कहा कि निर्वाचन आयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है, और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा, और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में रिम्स 2 की खतियानी जमीन आदिवासियों को वापस करने की भी मांग की। उनको गोली मारने क्या कहते हैं, टॉर्चर करके उनको मार दी, हत्या की, और बाद में इनकाउंटर उनको दिखाया गया। उसी की तो हम लोग मांग कर रहे हैं, भाई CBI से जांच करें। आदिवासी नौजवान नगरी में रिम्स 2 के नाम से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों की जमीन है, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आदिवासियों की जो खेती की जमीन है, रैयती जमीन है, भूमिहारी जमीन है,
उस पर सरकार जबरदस्ती करना छोड़ दे। आज महिला समानता दिवस है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक तस्वीर साझा करते हुए उन तमाम महिलाओं के संघर्ष, साहस और उपलब्धियों को नमन किया है जिन्होंने हर चुनौती के बावजूद समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शक्ति ही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बेटियां शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नेतृत्व हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। केंद्रीय खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन श्री दुबे ने रामगढ़ के कुज्जू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री कल धनबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के भवन निर्माण एवं खान राज्य सतीश चंद्र दुबे ने नवनिर्मित प्रशासनिक सह प्रशिक्षु आवास भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, जो पूरे देश को एक ढंग से ऊर्जा देता है। और उसी आदमी को रहने का ट्रेनिंग सेंटर बढ़िया नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, इसलिए आज उसका उद्घाटन था, ट्रेनिंग सेंटर का। समारोह के पूर्व कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुस्तक का विमोचन और पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नई तकनीक के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक हैं, देश का आज सब कुछ धरती के अंदर से निकाल के उसको नए तकनीक से, नए ढंग से विस्तार किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के भवन निर्माण की मॉनिटरिंग टीम ने खूंटी सदर अस्पताल पहुंचकर 57 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। टीम ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। टीम के सदस्य नीरव राजवंशी ने कहा कि भवन निर्माण का कार्य पूरा होने से स्थानीय लोगों को असाध्य रोगों के इलाज में सुविधा होगी। उसके लिए बिल्डिंग बननी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, डिस्पेंसरी बननी चाहिए, सभी कुछ बनना चाहिए। तो यदि इस तरह से बिल्डिंग्स यदि बनेंगी नहीं, खत्म जल्दी नहीं होंगी, तो फिर जल्दी उपचार भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली तो पॉपुलेशन को ही प्रॉब्लम है। अब इस जिला में यदि ये सीसीबी 5 महीने पहले बन जाएगा तो 5 महीने में कम से कम 2,500 से 3,000 पेशेंट्स आके अपना इलाज करवा पाएंगे, तो फायदा ही फायदा है ना। लोगों में सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से गिरिडीह में बैंकों द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर योजनाओं की जानकारी देने के साथ समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन भी हुआ। जागरूकता फैलाने के मकसद से विभिन्न बैंकों की ओर गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के हरला पंचायत भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर बल दिया। सरकार की जितनी लाभकारी योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, उसका लाभ अब सीधे बैंक खाते में आता है। उसका फायदा ये है कि जब राशि बैंक के खाते में आती है तो सीधे सरल, आसान और तेजी से आपके खाते में पूरी की पूरी रकम पहुंच जाती है। वहीं आरबीआई के डीजीएम अनामिका शर्मा ने कैंप के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने इस दौरान ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्टार्टअप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राहक को कौन जानेगा? बैंक जानेगा। और ये जरूरत कब पड़ती है? जब ग्राहक अपने खाते में लेन देन नहीं करता नियमित रूप से, बैंक में नहीं जाता नियमित रूप से, तब इस तरह के कैंप लगा करके बैंकों को केवाईसी अपडेट कराना पड़ता है। इस शिविर में कुल 35 बैंकों के अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी नजर आई। बैंक अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ई-केवाईसी के माध्यम से जागरूक करना था। आज दिनांक 26/8/2025 को हमारे जमुआ शाखा का एक कैंप आयोजित किया गया,
जिसमें हमारे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक जो यहाँ पे उपस्थित थे, और प्रोग्राम का जो पूरा संपूर्ण प्रोग्राम उसका मुख्य उद्देश्य था री-केवाईसी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है और जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी भी दी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। भारतीय नौसेना ने आज विशाखापत्तनम स्थित नौसेना अड्डे पर उन्नत और अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस युद्धपोत उदयगिरी तथा हिमगिरी का जलावतरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह की अध्यक्षता की। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि युद्धपोत समुद्री अभियानों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों वारसित राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित क्रिकेटा सभागार में ईस्ट टेक संगोष्ठी आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। संगोष्ठी में राज्य के छोटे एवं बड़े उद्योग तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ईस्ट-टेक भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और संगोष्ठी है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और सेना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीच बढ़ावा देना है। रांची में ईस्ट-टेक 2025 का आयोजन 17 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज हरतालिका तीज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। देवघर स्थित बाबा मंदिर के पुजारी चंदन पांडे ने बताया कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर मां सती का क्षेत्र माना जाता है और यहां पर किसी तरह की कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का फल 100 गुना अधिक मिलता है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अखंड सौभाग्यवती रहती है। आज के दिन उपवास करने से बाल बच्चा दीर्घायु होते हैं, पति का आयु लंबी होता है और समस्त परिवार कल्याण के लिए इस व्रत को किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, निर्जला उपवास किया जाता है। क्या करते हैं इसमें? दिन भर उपवास रहते हैं बिना अन्न जल के और फिर शाम को इस वक्त पूजा पाठ करते हैं। तीज में तो हम लोग निर्जला उपवास रहते हैं जी, निर्जला उपवास रह के पारण करते हैं और तीज माता की पूजा करते हैं, पार्वती माता की पूजा करते हैं। और ये तो हम लोग भगवान के धाम में आ गए हैं पूजा करने के लिए। स्त्री जाति के पुरुष के दीर्घायु होता है, परिवार में कल्याण होता है, सुख शांति मिलता है, सब कुछ में होता है, सुख शांति मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
और अब बात करेंगे मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। इस दौरान सबसे अधिक 55 मिलीमीटर बारिश गिरिडीह के डुमरी में रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 29, 30 और 31 अगस्त को कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ हिस्सों में वज्रपात की भी संभावना है। सांसद कला महोत्सव को लेकर पेंटिंग कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके की बेटियों ने शानदार चित्रांकन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पेंटिंग कार्निवल से संबंधित तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि कैनवास पर हमारी बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैन्य प्रेम पर अद्भुत चित्र बनाए। श्री सेठ ने इस महोत्सव में शामिल हुई सभी बेटियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कोडरमा के झुमरी तिलैया में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्कूलों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान एकल मुकाबले के अलावा समूह प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया और मेडलों पर कब्जा जमाया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हमारे जीवन का एक अन्य अंग है। योग से हमारा हेल्थ साथ साथ बच्चे आज स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से और स्वामी जी के अथक प्रयास से योग को खेल में शामिल किया गया है। इस बार योग नेशनल गेम्स में, खेलो इंडिया में और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाला है उसमें शामिल है। हर दिन लगातार प्रैक्टिस करने जाते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और हमारा सपना है कि हम ओलंपिक गेम तक जाएं, और अभी मैं स्टेट तक खेली हूँ। और आइए अब देखते हैं विधानसभा सत्र। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के कारण एक बार फिर प्रश्नकाल नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आज सदन में आसन ग्रहण करते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सूचना के तहत कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा इस मताधिकार से लोगों को वंचित करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से SIR को वापस लेने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष के सभी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बेल में आकर हंगामा करने लगे और पोस्टर लेकर आसन के समक्ष लहराने लगे। मार्शल ने सभी विधायकों से पोस्टर ले लिया। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा 12 बजे शुरू हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी सीट से खड़े होकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की जमीन, खतियानी जमीन को लेकर सरकार छीन रही है। उन्होंने राज्य सरकार से सूर्य हांसदा फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच कहा कि शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं और संबंधित प्रश्न को विभागों को भेज दिया जाए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद सदन ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 और झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की। इसके बाद राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के मद्देनजर विशेष गहन निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे प्रस्ताव करते हैं कि यह सदन चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करती है।
इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन इसे पारित करे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग नियम पूर्वक विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाता बने, जिसे भाजपा किसी भी स्तर पर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है, इसलिए विशेष ग्रहण पुनरीक्षण आवश्यक है। इसके बाद सदन में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 28 अगस्त को सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जोरदार हंगामा। सरकार ने पारित किए 5 विधेयक। अतिवृष्टि पर सदन में हुई विशेष चर्चा। एसआईआर नहीं कराने का प्रस्ताव पारित। नेता प्रतिपक्ष ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन आदिवासियों को वापस करने की मांग की। कहा अन्नदाताओं पर ध्यान दे सरकार। केंद्रीय खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रामगढ़ के कुजू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय केंद्र का किया उद्घाटन। धनबाद में भी करेंगे कई बैठक। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा हरतालिका तीज। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा निर्जला उपवास।